Hello, my dear students. I am Sarika Saini, and today I am going to teach you the poem The Trees. The poem The Trees is written by Adrian Rich. इस पोएम को एड्रिन रिच ने लिखा है और सबसे पहले मैं जो है एड्रिन रिच के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी और इस पोएम के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी. सो लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. एड्रिन रिच इज ग्रेट अमेरिकन पोइट. एड्रिन रिच जो है वो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट हैं हु इज ऑल्सो अ फेमिनिस्ट. और पोइट होने के साथ साथ वो एक फेमिनिस्ट भी हैं. अब आप पूछेंगे कि फेमिनिस्ट क्या होता है. अ फेमिनिस्ट इज अ पर्सन हु सपोर्ट्स द इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी. फेमिनिस्ट उस पर्सन को कहा जाता है जो कि पैट्रियार्कल यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो है कि विमेन को भी जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इस बात के लिए जो है वो बात रखता है. Apparently this poem seems to be a nature poem. अगर हम इस पोएम को जो है देखें, जैसे कि इसका टाइटल है द ट्रीज, तो हमें एक नेचर पोएम लगेगी, बट एक्चुअली दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम. ये पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है. ट्रीज आर सिंबल ऑफ विमेन. इस पोएम में जो है ट्रीज को विमेन का यानी कि फीमेल का जो है सिंबल बनाया गया है इन द सोसाइटी बाय शोइंग द मूवमेंट ऑफ ट्रीज फ्रॉम द कन्फाइनमेंट्स ऑफ हर हाउस. पोइटेस कहती है कि मेरे घर की जो है कन्फाइनमेंट्स यानी कि चार दीवारियों में से जो है होकर जिस तरह से ट्रीज जो है फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं, तो ये किस बात का सिंबल बनाया है उसने. द पोइटेस वांट्स टू शो द स्ट्रगल एंड मूवमेंट ऑफ वुमेन फॉर विमेन इमेंसिपेशन. तो इस तरह से जो है पोइट ने ट्रीज का जो है फॉरेस्ट की तरफ जाने का जो स्ट्रगल शो किया है वो एक्चुअली में जो है उसके थ्रू वो क्या शो करना चाहती है कि विमेन भी जो है अपना स्ट्रगल करती हैं और मूवमेंट करती हैं फॉर विमेन इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम, की उन्हें भी जो है फ्रीडम मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट दिस ग्रेट पोएम रिटन बाय अ फेमिनिस्ट पोइट एड्रिन रिच. तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पोएम में जो है क्या जो है मैटर को डिस्कस कर रही है एड्रिन रिच. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. सो द पोएटेस सेज the trees inside are moving out into the forest. Now she says the trees inside. Inside means कि जो trees मेरे घर के अंदर हैं are moving out, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं into the forest. forest में जा रहे हैं यानी कि मेरे घर में trees जो हैं और वो जो है forest की तरफ जा रहे हैं. The forest that was empty all these days. अब वो forest की जो है condition बताते हुए कहती है कि इन दिनों जो है forest में कोई भी trees नहीं है. trees जो है वहां से जो है काट दिए गए हैं, ह्यूमन बींग्स ने उन्हें काट दिया है. तो ये जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल ही जो है एम्प्टी पड़े हुए हैं कई दिनों से. वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां पर जो है कोई भी बर्ड बैठ नहीं सकता था. नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा जो है क्योंकि ट्रीज नहीं थे इसलिए छिप भी नहीं सकता था. नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, कि सन भी जो है वो अपने फीट को यानी कि अपने पैरों को जो है बरी यानी कि दबा नहीं सकता था, छिपा नहीं सकता था इन शेडो छाया में, यानी कि वहां पर ट्रीज ही नहीं थे तो किसी को भी कोई आराम भी नहीं मिल रहा था. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, कि वो फॉरेस्ट जो इन रातों में यानी कि कई रातों से जो है जो खाली पड़े हुए थे, कई दिनों से खाली पड़े हुए थे. ऑल दीज डेज विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो जो है सुबह तक जो है ट्रीज से भर जाएंगे. क्यों भर जाएंगे, कैसे भर जाएंगे, क्योंकि आज रात जो है द ट्रीज इनसाइड, कि मेरे घर के अंदर जो ट्रीज हैं आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो जो है फॉरेस्ट की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. और इसमें जो है इस स्टैंजा में यहाँ पर जो है पोइट हमें, अगर हम जो है इसको प्लेनली जो है पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स ने जो है फॉरेस्ट में से ट्रीज को जो है काट दिया है और ट्रीज जो है वापस फॉरेस्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं. तो इस तरह से ये हमें एक नेचर पोएम लग रही है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ. नेक्स्ट स्टैंजा में जो है पोइटेस जो है क्या कहती है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, कि पूरी रात जो है जो रूट्स हैं, जो ट्रीज की रूट्स हैं वो वर्क कर रही हैं यानी कि मेहनत में लगी हुई हैं. टू डिसइंगेज, डिसइंगेज मीन्स होता है सेपरेट करना, कि वो जो है अपने आप को सेपरेट करने में लगी हुई हैं, अपने आप को अलग करने में लगी हुई हैं. themselves फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर. तो पोइटेस ये कहती है कि मेरे वेरांडा के फ्लोर में जो क्रैक्स हैं, जो दरारें हैं, वहां से जो है रूट्स बाहर निकलने की कोशिश
कोशिश कर रही हैं, अपने आप को वहां से छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। और किस तैयारी में है? वो फॉरेस्ट की तरफ जाने की तैयारी में है, इसलिए जो है वो पूरी रात जो है काम करती है। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास। और पोइटेस कहती है कि मेरे घर में जो है, जो शीशे की जो है खिड़कियां लगी हुई हैं या शीशे के जो दरवाजे लगे हुए हैं, तो लीव्स भी जो है अपने आप को स्ट्रेन करते हैं, यानी कि वो जो है वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं टूवर्ड्स द ग्लास, यानी कि वो जो है शीशे की जो है खिड़कियों को धक्का लगा रहे हैं, बिकॉज वो जो है वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। स्मॉल ट्विग्स, ट्विग्स क्या होती हैं? छोटी छोटी जो है टहनियां होती हैं, जो उनको ट्विग्स कहा जाता है। तो स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, स्टिफ मीन्स होता है हार्ड, तो वो हार्ड हो चुकी है विद एक्सर्शन, एक्सर्शन अगेन हार्ड वर्क, कि वो हार्ड वर्क करके जो है बहुत ही हार्ड हो चुकी है। लॉन्ग क्रैम्ड बोज, और जो है लॉन्ग मीन्स काफी लंबे समय तक, क्रैम्ड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड, जिसे काफी लंबे समय तक बंद रखा गया। बोज यानी कि जो है पेड़ों को, यानी कि उनके जो है पत्तों के जो है झुरमुट को, उनकी टहनियों को जो है काफी समय तक जो है उनको कन्फाइनमेंट में रखा गया, यानी कि कैद में रखा गया। तो वो भी जो है क्या कर रही हैं? शफलिंग, शफलिंग मीन्स होता है मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम हियर टू देयर, इधर से उधर जो है जल्दी जल्दी से घूमना फिरना। तो पोइटेस कहती है कि ये सभी जो है शफलिंग कर रहे हैं, यानी कि बड़े बेचैन हैं और जो है इधर से उधर घूम रहे हैं। अंडर द रूफ, मेरे घर की छत के अंदर, यानी कि वो बड़े बेचैन हैं बाहर जाने के लिए और इधर से उधर जो है शफलिंग करने में लगे हुए हैं। यानी कि मेरे घर के अंदर जो है जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उनकी रूट्स और उनके जो ट्विग्स हैं और उनके जो लीव्स हैं और उनके जो बॉग्स हैं, सभी जो है इधर से उधर मेहनत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका पर्पस क्या है? फॉरेस्ट में जाना। तो सभी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, अपनी फ्रीडम पाने के लिए और फाइनली फॉरेस्ट में जाने के लिए। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, अब यहाँ पे जो है लॉन्ग क्रैम्ड बोज को जो है पोइट ने कंपेयर किया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, यानी कि वो पेशेंट्स जिनकी जो है अभी अभी हॉस्पिटल से जो है छुट्टी हुई है और वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो सभी क्रैम्ड बोज जो है, लॉन्ग क्रैम्ड बोज जो है, वो जो है डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह लग रहे हैं। हाफ डेज्ड, हाफ डेज्ड यानी कि वो अभी भी जो है दवाई के नशे में है, अभी भी वो जो है इंटॉक्सिकेटेड है, अभी भी जो है ऐसे लग रहा है जैसे उनके ऊपर से दवाइयों का असर खत्म नहीं हुआ है। वो हाफ डेज्ड लग रहे हैं, यानी कि आधे नशे की हालत में है और आधे होश में है। तो उसी में जो है वो चले जा रहे हैं। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, मूविंग टू द क्लिनिक डोर यानी कि उस क्लिनिक से बाहर निकलने की तैयारी में है। इसी तरह से ट्रीज भी जो है पूरी रात जो है मेहनत की उन्होंने, और किस लिए मेहनत कर रहे हैं? ताकि वो भी जो है मेरे घर से बाहर निकल सकें और फॉरेस्ट में जाके फ्रीडम के साथ वहां पर रह सके। तो इस तरह से जो है फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा भी जो है ट्रीज का जो है स्ट्रगल दिखाया है कि ट्रीज जो है कैसे कोशिश कर रहे हैं घर से बाहर निकलने की, कि जैसे मेरे घर में जो है वो एक कैद में बंद है और वो अपनी सही जगह पर, यानी कि अपने नेचुरल हैबिटेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसी तरह से जो है ट्रीज की हेल्प से पोइटेस, यानी कि वो क्योंकि एक फेमिनिस्ट है, सो शी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लेडीज, उनके बारे में भी बात करती है और कहती है कि घर की जो है चार दीवारी में बंद जो लेडीज हैं वो भी जो है बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। उसके लिए जो है रूट्स की तरह हार्ड वर्क करती हैं और बड़ी ही जो है स्ट्रेन करती है अपने आप को, जो है बहुत ही हार्ड वर्क करती हैं और उनके हाथ भी जो है स्टिफ हो चुके हैं, हार्ड हो चुके हैं एक्सर्शन से हार्ड वर्क करके, और लॉन्ग क्रैम्ड है, यानी कि बहुत दिनों से वो भी कन्फाइनमेंट्स में बंद है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो है मेल्स ने उन्हें जो है डोमिनेट करके रखा हुआ है, अपने घरों में बंद करके रखा हुआ है कि तुम सिर्फ काम करने के लिए ही, घर का काम करने के लिए ही बने हो। तो वो भी जो है स्ट्रगल कर रही है, वो भी जो है क्योंकि फ्रीडम चाहती हैं। तो इस तरह से जो है ट्रीज के पीछे जो है छिपा हुआ जो है क्या आइडिया जो है पोइट हमें सजेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि जो ट्रीज का स्ट्रगल है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, वो विमेन को जो है सिंबलाइज कर रहा है कि इसी तरह से विमेन भी जो है, जो घर की चार दीवारी है, कन्फाइनमेंट्स हैं, उसमें से निकलने के लिए भी वो भी जो है इस तरह से स्ट्रगल करती है। तो आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो है जो पोइट है वो ट्रीज को जो है एक सिंबल की तरह यूज कर रहा है फॉर द विमेन।
Okay, dear students, now let us move to the next stanza. Next stanza में poet क्या कहता है? I sit inside. पोइटेस कहती है कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, और मेरे जो रूम के जो डोर्स हैं वो वेरांडे की तरफ बाहर खुले हुए हैं, यानी कि मेरे रूम के दरवाजे ओपन हैं. राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं जो है अंदर बैठ के लॉन्ग लेटर्स यानी कि पत्र लिख रही हूँ. इन विच, जिसमें आई स्कार्सली, स्कार्सली मीन्स हार्डली, यानी कि मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ. इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. वो कहती है कि मेरे घर से आज रात जो है फॉरेस्ट का ये जो डिपार्चर होने वाला है, ट्रीज का जो डिपार्चर होने वाला है, वो मेरे घर से जो है फॉरेस्ट की तरफ जाने वाले हैं. इस मूवमेंट के बारे में मैं जो है अपने लेटर में कुछ भी मेंशन नहीं करने वाली हूँ. मैं इस बात के बारे में जो है अपने लेटर में जिक्र नहीं कर रही हूँ. द नाइट इज फ्रेश, कि आज की रात बहुत ही फ्रेश है. द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, और जो है पूरे का पूरा चांद जो है वो ओपन स्काई में जो है चमक रहा है, यानी कि स्काई जो है बिल्कुल भी क्लाउडेड नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है और मून पूरी तरह से शाइन कर रहा है. तो नाइट जो है वो कैसी है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचिन, लीचिन क्या होती है, काई होती है. तो वो कहती है कि जो लीव्स और लीचिन की जो स्मेल है, स्टिल रीचेज, पहुंच रही है, लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, यानी कि उनकी स्मेल जो है वो आवाज के रूप में मुझ तक पहुंच रही है, यानी कि कमरे में जो है पहुंच रही है. उसके बाद जो है पोइट नेक्स्ट जो है स्टेंजा में बताती है, माई हैड इज फुल ऑफ विस्पर्स. विस्पर्स क्या होते हैं, टू स्पीक सॉफ्टली, यानी कि बड़ी जो है स्लो बोलने की आवाजें. तो कहती है कि मेरे कानों में मेरा जो हेड है, मेरा सर जो है वो फुल ऑफ विस्पर्स है. और किसकी विस्पर्स हैं, ये ट्रीज की विस्पर्स हैं, उनकी लीव्स की, उनकी रूट्स की जो है मुझे आवाजें आ रही हैं. विच टुमारो विल बी साइलेंट, और ये आवाजें जो है कल तक शांत हो जाएंगी. शांत क्यों हो जाएंगी, क्योंकि जो है कल तक ये सभी ट्रीज जो है वो फॉरेस्ट में पहुंच चुके होंगे. लिसन, और वो हमसे भी कहती है जरा ध्यान से सुनो. द ग्लास इज ब्रेकिंग, देखो शीशा टूट रहा है. जिस शीशे को जो है, जिस कांच के जो है दरवाजे को, जिस विंडो को जो है लीव्स और ट्विग्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, देखो वो टूट रहे हैं. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और स्टम्बलिंग मीन्स क्या होता है, मूविंग विद डिफिकल्टी, की देखो ये ट्रीज जो है वो फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ जो है गिर पड़ के जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. इनटू द नाइट, इस रात. विंड्स रश टू मीट देम, और जरा देखो विंड्स यानी कि हवाएं, रश मीन्स भागी जा रही हैं, कैसे भाग कर आ रही हैं. टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए, यानी कि विंड्स भी जो है कितनी खुश हैं, ऐसी लगती हैं जैसे कि वो उनका स्वागत कर रही हैं. देम कौन है यहाँ पर, ट्रीज. तो कहती है आज रात जो है ये सभी ट्रीज जो है देखो कैसे जो है फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. आज इनको जो है लिबरेशन मिल जाएगी. आज इनको जो है इन कन्फाइनमेंट्स यानी कि इन बाउंड्रीज में, जिस बॉन्डेज में, जिस शैकल्स में, जिन बेड़ियों में ये जकड़े हुए थे, आज वो सब जो है टूट जाएंगी और वो फाइनली जो है अपनी डेस्टिनेशन यानी कि फॉरेस्ट में पहुंच जाएंगे. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, वो कहती है देखो अब जब जो है सभी ट्रीज जो है फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं तो मून जो है वो अब क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि एक कैसा लग रहा है, ब्रोकन लाइक अ मिरर, वो टूटा हुआ लग रहा है जैसे कि कोई जो है कांच का जो है आईना यानी कि कोई शीशा जो है टूटा हुआ हो. इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टोलेस्ट ओक. ओक जो है एक ट्री है, तो उस ट्री के जो है, जो ओक ट्री कैसा है यहाँ पर, टोलेस्ट है, यानी कि फॉरेस्ट में सबसे लंबा जो है ओक ट्री है. और उसका जो क्राउन है और जो उसकी चोटी है, वहां से अगर जो है उसकी चोटी की तरफ से जो है हम जो है नीचे से खड़े होके अगर मून की तरफ देखें तो हमें जो है मून पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा, लाइक अ ब्रोकन मिरर दिखाई देगा, क्योंकि उस मून के सामने जो है ओक ट्री की जो है जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं वो अड़ी हुई हैं, इसलिए मून पूरा नहीं दिखाई देता, उसके सिर्फ कुछ टुकड़े ही हमें दिखाई देते हैं. तो इस जो है अगर इस स्टेंजा को हम जो है इस तरह से पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पोइटेस सिर्फ जो है ट्री की ही बात कर रही है कि
ट्रीज जो है फाइनली अपने स्ट्रगल में सक्सेसफुल रहे, और उनका स्ट्रगल क्या था, फॉरेस्ट में जो है फाइनली पहुंचने का, तो वो जो है उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं और वो फॉरेस्ट में पहुंच गए हैं। लेकिन इसके पीछे जो है पोइटेस क्या सिंबलाइज करना चाहती है, वो ये कहना चाहती है कि विमेन का जो स्ट्रगल जो है, जो शुरू हुआ था, जिस चीज के लिए उन्होंने मेहनत की थी, वो भी जो है अपनी फ्रीडम को फाइनली जो है पा चुकी है, यानी कि वो भी जो है सक्सेसफुल हो चुकी हैं, और वो भी जो है अपनी जो फ्रीडम है उसको अचीव कर चुकी है। सो दिस इज द पोएम. आई होप दैट दिस पोएम विच इज वेरी डीप, विच इज अ पोएम विद वेरी डीप मीनिंग इज क्लियर टू यू ऑल. आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगी. सो अब मैं जो है कुछ इसकी लिटरेरी डिवाइसेस आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम पर्सोनिफिकेशन को जो है डिस्कस करेंगे. यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का जो है यूज़ किया हुआ है पोइट ने, क्योंकि देखो फर्स्ट लाइन में जो है पोइटेस कहती है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, कि ट्रीज जो है वो मूव कर रहे हैं. अब मूव जो है कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करते हैं, लिविंग बींग्स करते हैं, और ट्रीज तो मूव कर ही नहीं सकते. तो यहाँ पर जो है पोइटेस ने ट्रीज को ह्यूमन बींग्स के जैसा शो करने की कोशिश की है, उनको पर्सोनिफाई किया है, पर्सन के जैसा दिखाया है. तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन है फर्स्ट लाइन में. फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा जो है नेक्स्ट जो डिवाइस है दैट इज रेपिटेशन. सो यहाँ पर जो है रेपिटेशन जो है पोइटेस ने यूज किया है. सो रेपिटेशन का बहुत ही सुंदर यहाँ पर एग्जाम्पल है. आप ये देखिए सेकेंड लाइन में पोइट कहता है द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज. फिर जो है स्ट्रेंजर की लास्ट सेकेंड लाइन में बोलती है पोइटेस द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स. सो सिर्फ जो है पूरी की पूरी लाइन सेम है, सिर्फ डेज और नाइट वर्ड को छोड़ के. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन. उसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, दैट इज इंजैपमेंट. इंजैपमेंट जो है इस स्टैंजा में यूज हुआ है. हम जो है अगर फर्स्ट लाइन को छोड़ दें तो उसके बाद देखिए सेकंड लाइन से लेकर जो है एंडिंग लाइन तक जो है सिर्फ एंड की लाइन में जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है. एक सेम आइडिया को जो है अपने साथ लेकर चलते हुए कहीं पर भी जो है किसी भी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंजैपमेंट. उसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, दैट इज एनाफोरा. एनाफोरा डिवाइस को यूज किया है यहाँ पर पोइट ने. एनाफोरा क्या होता है, जब सेम वर्ड और या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड को जो है लाइन की स्टार्टिंग में यूज किया जाता है तो हम कहते हैं एनाफोरा डिवाइस को यूज किया है. तो यहाँ पर इस लाइन में देखिए नो वर्ड इसमें भी यूज हो रहा है और नेक्स्ट लाइन में भी यूज हो रहा है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में जो है डिवाइसेस जो है मैं आपको बताती हूँ. नेक्स्ट स्टैंजा की भी जो फर्स्ट लाइन है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क. अब रूट्स जो है कभी वर्क करती नहीं है, लेकिन उन्हें भी वर्क करते हुए दिखाया है जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो है वर्क करते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है. ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है डिवाइस देखते हैं. यहाँ पर देखिए उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है यहाँ पर सिमली. सिमली यानी कि जब जो है दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन करते हुए जो है एज, लाइक और सो वर्ड का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर जो है लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज को जो है कंपेयर किया है किससे, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. पोइटेस कहती है कि लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज जो है, जो इतने दिनों से कैद जो बॉज थे, वो जो है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह हैं. तो लाइक वर्ड यूज हो रहा है. तो यहाँ पर जो है कौन सी डिवाइस यूज हुई है स्टूडेंट्स, सिमली जो है यूज हो रहा है यहाँ पर. उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं हम आगे. नेक्स्ट जो है देखिए नेक्स्ट स्टैंजा की जो है बात करते हैं. तो नेक्स्ट स्टैंजा में जो है फिर से जो है सिमली का जो है डिवाइस का यूज हुआ है. कहाँ पे, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचिन. उनको जो है जो लीव्स और लीचिन की जो स्मेल है स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस, कि उनकी स्मेल जो है वो कैसी है, लाइक अ वॉइस, वो वॉइस के जैसी है. ठीक है, तो यहाँ पर भी लाइक वर्ड का यूज हो रहा है और स्मेल को वॉइस से कंपेयर किया जा रहा है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली. उसके बाद जो है हम एक और डिवाइस का जो है यहाँ पर पोइटेस ने यूज किया है, दैट इज इमेजरी. इमेजरी के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि इमेजरी कहाँ जो है होती है, जब पोइट जो है हमारे माइंड में अपनी पोएम के थ्रू जो है एक इमेज क्रिएट करने में सक्सेसफुल होता है. जैसे ही हम पोएम को पढ़ते हैं वैसे ही हमारे माइंड में जो है एक इमेज जो है बनती चली जाती है. तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. देखिए, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन. तो ये वाली जो
जो दोनों लाइंस है उसमें पोइट जो है एक ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, नाइट का सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये क्लियर स्काई है और पूरा का पूरा मून जो है वो शाइन कर रहा है और नाइट इज फ्रेश। तो इस तरह का एक सीन जो है हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। देखिए इससे ऊपर वाले जो है स्टैंजा में भी पोइट ने यही कहने की कोशिश की थी इस तरह से कि जो लॉन्ग क्रैम्ड बोज हैं वो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह हाफ डेज्ड, आधे जो है नशे में हैं और आधे होश में हैं, तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लिनिक डोर्स। तो यहाँ पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है इमेजरी का। उससे पहले जो है अगर हम फर्स्ट स्टैंजा की बात करें तो फर्स्ट स्टैंजा में भी जो है पोइट ने कहा है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर भी जो है एक हमारे माइंड में इमेज क्रिएट होती है कि ट्रीज जो है वो घर से जो है बाहर की तरफ निकल रहे हैं और फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में भी जो है इमेजरी हमें देखने के लिए मिल। अब इस स्टैंजा में जो है देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ देखिए विंड्स रश टू मीट देम। विंड्स जो है भागी चली आती हैं ट्रीज से मिलने के लिए। तो विंड्स जो है उसको भी पर्सोनिफाई किया है पोइट ने, तो यहाँ पर भी जो है पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज हुई है। फिर जो है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इस लाइन में जो है फिर से जो है पोइट ने सिमली का जो है यूज किया है क्योंकि वो मून को कंपेयर कर रहा है किससे, मिरर से, ब्रोकन मिरर से कंपेयर कर रहा है और लाइक वर्ड भी यूज कर रहा है। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो है जो लास्ट टू लाइन्स है इसमें जो है पोइट ने मेटाफर जो है यूज किया है। मेटाफर क्या है, मेटाफर एक ऐसा कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में जिसमें जो है लाइक एज और सो वर्ड का यूज नहीं होता। डायरेक्ट कंपैरिजन भी हम जो है मेटाफर को कहते हैं। तो यहाँ पर जो है टॉलेस्ट ओक का जो टॉप है जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो उसकी चोटी है, टॉलेस्ट ट्री की जो चोटी है उसे सीधा ही जो है पोइटेस ने जो है क्राउन वर्ड कहा है, उसे कह दिया है कि वो क्राउन है। उसे ये नहीं कहा कि टॉलेस्ट ओक की जो चोटी है वो क्राउन के जैसी है, बल्कि उसे ये शो कर रही है कि वो क्राउन है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इन दिस पोएम। ओके स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। पोएम के थीम को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई है, थीम और मैसेज आपको पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर खुद से भी बना के लिख सकते हैं। इफ़ वी टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ द पोएम, कि अगर हम मीनिंग के लिटरल मीनिंग को जो है डिस्कस करें, अगर हम जो है इसका सिम्बोलिक मीनिंग ना देखें तो हमें क्या पता चलता है, देन इट डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। तो हमें पता चलता है अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं पोएम को, तो हमें ये लगता है कि ये जो है एक मैन और नेचर से रिलेटेड पोएम है। मैन ऑलवेज ट्राइज टू स्नैच द नेचुरल हैबिटेट फ्रॉम द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कि हमेशा ही क्या होता है कि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, स्नैच मीन्स होता है छीनना, कि हम छीन लेते हैं नेचुरल हैबिटेट फ्रॉम द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। कभी तो हम एनिमल्स को पकड़कर जो है अपने शहर में ले आते हैं खेल दिखाने के लिए, कभी उन्हें जू में बंद कर देते हैं और कभी ट्रीज को काट देते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उनको जो है वुड को हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का नेचुरल हैबिटेट छीन लेते हैं। और कई बार जो है आपने देखा होगा लोग तो जो है नदियों की जो है चौड़ाई को भी जो है कम कर देते हैं और डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। सर वो अपने एंगर को दिखाती है, नेचर अपना एंगर दिखाती है, गुस्सा दिखाती है, एंड ब्रेक्स ऑल द बॉन्डेज एंड शैकल्स इम्पोज्ड ऑन इट बाय मैन। और ह्यूमन बींग्स ने जितनी भी उनके ऊपर फिर पाबंदियां लगाई हुई होती हैं, जितनी भी बेड़ियां लगाई हुई होती हैं, वो उन सबको तोड़ देती है और वो सबको खत्म कर देती है। एंड अल्टीमेटली इट गेट्स बैक इट्स फ्रीडम, और अपनी आज़ादी को जो ह्यूमन बींग्स ने छीन ली थी उसे वापस पाती है। एज इट हैपेंस एट द एंड ऑफ द पोएम, जैसे कि हम पोएम के एंड में देखते हैं कि ट्रीज को जो है फॉरेस्ट में से काट दिया गया है, तो वापस जो है ट्रीज फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और अपनी फ्रीडम को अचीव करते हैं। दैट द ट्रीज अचीव लिबरेशन। एट द एंड ऑफ द पोएम क्या होता है, ट्रीज को लिबरेशन मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है, एंड गो टू द फॉरेस्ट अगेन, और वो जो है फिर से जो है फॉरेस्ट में चले जाते हैं। बट इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डीपली, लेकिन अगर हम इस पोएम का सिम्बोलिक मीनिंग देखें, इट ऑल्सो हैज अ सिम्बोलिक थीम। तो इस पोएम का जो है एक सिम्बोलिक थीम भी है, दैट द वुमेन शुड बी अलाउड टू एंजॉय फ्रीडम, की जो विमेन है शुड बी अलाउड, उन्हें अलाउड किया जाना चाहिए कि वो भी फ्रीडम को एंजॉय कर सके। द फ्रीडम ऑफ विमेन, की जो विमेन की फ्रीडम है, औरतों की जो फ्रीडम है, हैज बीन स्नैच्ड इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उसको भी जो है छीन लिया गया है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है क्योंकि हमारी यहाँ पर मेल जो है डोमिनेट करते हैं हमारी सोसाइटी में, तो उन्होंने जो है विमेन की जो फ्रीडम है उसे छीन लिया है।
देयर फ्रीडम एंड इक्वालिटी मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। लोगों को समझना चाहिए कि वीमेन की जो इक्वालिटी है उन्हें भी बराबरी मिलनी चाहिए और उन्हें भी जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थीम ऑफ दिस पोएम। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस द मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम जो है मैसेज क्या देना चाहती है। एड्रीन रिच जो कि जो है एक फेमिनिस्ट है, वो इस पोएम के थ्रू क्या कहना चाहती है। द पोएम गिव्स द मैसेज दैट, पोएम ये मैसेज देती है कि नेचर हो, एनिमल हो और ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, शुड नॉट बी सप्रेस्ड। हमें किसी को भी दबाना नहीं चाहिए, यानी कि उसकी फ्रीडम जो है छीननी नहीं चाहिए। इफ़ यू सप्रेस दैम, अगर आप उनको दबाएंगे, कन्फाइन दैम, उनको चार दीवारी में बंद करेंगे और ट्राई टू कंट्रोल देयर फ्रीडम, और उनकी आज़ादी को कंट्रोल करने की यानी कि उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करेंगे, दे विल सूनर और लेटर, चाहे जल्द हो चाहे बाद में हो, कभी ना कभी ब्रेक दोज शैकल्स, तो वो जो है उन बेड़ियों को तोड़ देंगे एंड अचीव द फ्रीडम एंड ग्लोरी, और फाइनली वो अपने लिए फ्रीडम को अचीव कर ही लेंगे और जो है ग्लोरी को अचीव करेंगे, यानी कि फेमस होंगे और उसको एंजॉय करेंगे। नो वन कैन कंट्रोल द ग्रोथ, नो वन कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स हो चाहे नेचर हो, उनकी ग्रोथ को जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग दैम, उन्हें जो है रोकने की बजाय क्या करना चाहिए, दे मस्ट बी गिवन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, हमें जो है उन्हें एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहिए और उन्हें उनकी फ्रीडम जो है पाने में हमें सपोर्ट करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट द पोएम इज क्लियर टू you all. Its literal meaning is also clear and its symbolic meaning is also clear to you. If you like the poem, then please press the like button, and if you have not subscribed my channel, then please subscribe it, and if you have any queries, doubts, then you can leave them in the comment box. Thank you, students.